ग्वालियर में प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों में गड़बड़ी सामने आई है। यहाँ केदारपुर में 263 मकानों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन ये मकान दीवारें हवा के झोंकों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, वो उसमें धराशायी हो गई हैं। वहीं महापौर ने इस मामले में एक जांच कमेटी गठित करने के भी आदेश जारी किए हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। ग्वालियर के केदारपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के निजी ठेकेदार ने बिना कॉलम खड़े किए 9 इंच की जगह 4 इंच की बाहरी दीवार बना दी। घटिया निर्माण के चलते आंधी से 8 से 10 मकानों की दीवार भरभरा कर गिर पड़ी। गनीमत ये रही कि उस समय मजदूर यहाँ काम नहीं कर रहे थे, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता। ये घटना फूटी कॉलोनी से बेदखल किए गए लोगों के लिए सरकार की ओर से बसाई जा रही आदर्श कॉलोनी की है। हर गरीब के सर पर छत हो, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा था और इसी के तहत ग्वालियर के होरावली के जो लोग थे उनके लिए केदारपुर में 263 पीएम आवास बनाए जा रहे थे। लेकिन उसकी घटिया क्वालिटी की आप देखिए कि एक हवा के झोंके में यहाँ पर दीवार है वो धराशायी हो गई। और जिस तरह से ये निर्माण हुआ है, ये आप देखिए, ये पूरा आपको टूटा हुआ नजर आएगा। और ऐसे ये जो पिलर है, आप जो पिलर की क्वालिटीज भी देखिए, ये भी बिल्कुल से ऐसी नजर आएगी कि ये भी हवा के झोंके में गिर सकते हैं और गिर भी गए। आप देखिए, यहाँ से जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहां तक ये जो पिलर थे, एक सिंगल दीवार खड़ी कर दी गई थी, लेकिन फिर पिलर खड़े करे गए। लेकिन पिलर की क्वालिटी भी ऐसी है कि ये भी आने वाले समय में गिर सकते हैं। तो ये हालात हैं। आपको ये मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा ये नज़ारा भी दिखाता हूँ कि किस कदर की ये क्वालिटी है। ये देखिए, ये जो है ये हिल रही है, ये पूरी तरह से गिर रही है। इस तरह का ये हालात है, इस तरह की क्वालिटी का जो निर्माण है वो किया गया है। आपको बताते हैं कि ग्वालियर शहर में नगर निगम के द्वारा 263 आवास हैं वो बनाए जा रहे हैं। 18 करोड़ की लागत है। निगम ने ये पैसा जो हितग्राही थे 2.5 लाख रुपए उनको दिया, लेकिन एक मीडिएटर यानी कि एक नेता ने एक ठेकेदार को चिन्हित किया और उस ठेकेदार को ये बनाने का ठेका दे दिया गया। और उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह की जो क्वालिटी से निर्मित है। आप देखेंगे ये दीवारें गिर गई हैं, आपको अब दिख सकती है, एक नहीं दो नहीं, ये सारी हवा के झोंके से ये दीवारें हैं जो गिर गई हैं। तो समझा जा सकता है कि किस कदर आने वाले वक्त में ये जो लोगों के लिए जो पीएम आवास वाले हैं उनके लिए कितना रिस्की होने वाला है। यानी कि जो घर उनका उम्मीदों का एक घर है, लेकिन उसकी क्वालिटी किस तरह की है ये आप साफ देखी जा सकती है। पूरे मामले में अब ग्वालियर की महापौर डॉक्टर शोभा सिंह सिकरवार ने जांच कमेटी गठित करने के साथ साथ दोषी अफसर और ठेकेदार पर कार्रवाई की बात कही। अभी मेरी जानकारी में आपके माध्यम से मामला संज्ञान में आया है, तो मेरा पूरा उद्देश्य रहेगा कि जो भी पीएम आवास बनाए जा रहे हैं तो उनकी उच्च क्वालिटी का जो भी मटेरियल हो वो लगाया जाए। और अगर घटिया क्वालिटी की स्तर पर काम किया जाएगा तो जो भी ठेकेदार या अधिकारी होगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब एक नजर ग्वालियर की पीएम आवास योजना पर डालते हैं। केदारपुर में 263 मकानों का निर्माण कराया जा रहा है। इस योजना के तहत बीएलसी घटक के लिए 2.5 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। इस प्रोजेक्ट पर कुल 23 करोड़ 13 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। विकास कार्यों पर 4 करोड़ 83 लाख और मकान के निर्माण पर 18 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च होंगे। फूटी कॉलोनी और आसपास के लोगों के पुनर्वास के लिए भी ये योजना महत्वपूर्ण है। ग्वालियर नगर निगम पीएम आवास के साथ केदारपुर में आरसीसी सड़क, सीवर लाइन, पानी की लाइन आदि का निर्माण करा रहा है। अधिकांश पट्टों की जमीन पर एक ही ठेकेदार एक ही डिजाइन के आवास बना रहे हैं। निगम के जिम्मेदार अधिकारी का कहना है कि हम राशि सिर्फ हितग्राही को देते हैं, उन्हें ही योजना के नियमानुसार मकान बनाना है। लेकिन कहा जा रहा है कि किसी एक नेता के कहने पर एक ठेकेदार को ये काम दे दिया गया है जो इन आवासों का निर्माण करा रहा है। नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।